क्या सरकार ने जंतर मंतर को जेल बना दिया है? मेट्रो बंद, इंटरनेट बंद, रास्ते बंद, इतना करने के बाद भी सरकार वो बंद क्यों नहीं कर पा रही जिसकी वजह से जंतर मंतर में जोश और टेम्परामेंट हाई है? दोस्तों, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली परफेक्ट एग्जाम्पल है। पूरी दुनिया इसको देख रही है कि कैसे एक प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें भीड़ कैसे भी करके कम आ जाए, सरकार क्या क्या जतन कर रही है। अभी तक पिछले 3 दिन से 12-13 मेट्रो स्टेशन बंद थे, मतलब 13 मेट्रो स्टेशन तो 3-4 दिन से बंद है। और आज दिल्ली मेट्रो ने सैटरडे के दिन एक नई लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें करीब 18 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, जिसमें नई दिल्ली भी है। ये वो मेट्रो स्टेशन है जिससे बहुत सारे जो दिल्ली के बाहर से लोग आते हैं ना दिल्ली में, ये उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देखिए, लोक कल्याण मार्ग से लेके राजीव चौक से लेके पटेल चौक से लेके बाराखंबा रोड से लेके नई दिल्ली सब बंद कर दिए, सब बंद कर दिए। इंटरचेंज अवेलेबल है सब में, जैसे राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट से आप चेंज कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते ना अंदर जा सकते हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहा है। और इंटरनेट का तो ऐसा हाल है दोस्तों कि अगर आप जंतर मंतर जाने की सोच रहे हैं तो इंटरनेट तो छोड़िए, फोन पे बात करना भी मुश्किल हो जाए दोस्तों। कनेक्शन इतना वीक है। और इंटरनेट तो आपको तब मिलेगा जब जंतर मंतर से आप बहुत दूर निकल जाएंगे। मतलब मैं तो नोएडा में रहती हूँ, तो मैं जंतर मंतर कवर करने जाती हूँ, तो जंतर मंतर से निकल के जब मैं नोएडा का रूट पकड़ लेती हूँ ना, तब जाके मुझे इंटरनेट मिलता है। मतलब जंतर मंतर सेंट्रल दिल्ली में है, बीच दिल्ली में, बीच दिल्ली का इंटरनेट काट रखा है। और इतना क्यों? ताकि कोई वीडियो अपलोड ना हो पाए दोस्तों। फिर भी पूरा इंटरनेट भरा हुआ है, पूरा इंस्टाग्राम इन दिनों चली जंतर मंतर की वीडियो से रहा है। और तो और दोस्तों, यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर में मशहूर है, वो अपने स्टूडेंट्स का जाना बंद कर चुकी हैं। ये देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और जेएनयू ने एक बकायदा अपने स्टूडेंट्स के लिए मैसेज दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी एडवाइजरी है आपको, हम एडवाइस करते हैं कि आप जंतर मंतर मरने जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है ये आपकी सुरक्षा के लिए गलत है, और जेएनयू क्या कह रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। मतलब आप सोचिए, जिस कैंपस में, यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक छात्र का दिमाग खुलता है, वो सोचने पर, सवाल पूछने पर उस पर जोर दिया जाता है। और सवाल पूछो और पूछो और अपने दिमाग के सारे डाउट्स को क्लियर करो। वहां यूनिवर्सिटीज द्वारा कहा जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं वहां जंतर मंतर मत जाओ, जेएनयू वाले कह रहे हैं जंतर मंतर मत जाओ। मैं तो ये जानना चाहती हूँ दोस्तों इस सरकार से कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जंतर मंतर में भीड़ क्यों नहीं रुक रही आज भी? हाँ, ये बात सही है कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसमें 10-12% ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो वहां बस इंजॉय करने आते हैं, क्योंकि अब इतने दिन हो गए हैं, भीड़ अब बढ़ रही है, सबको लगता है। लेकिन इनमें से 20% लोग ऐसे हैं जो समझने आते हैं कि जरा देखें माहौल क्या है, और 85-90% ऐसे हैं दोस्तों जो एक्चुअली में छात्र हैं, जो अपनी अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं। मतलब 60% आबादी आपको बाहर से आई हुई मिलेगी, यूपी से आ रहे हैं लोग, बिहार से, लोकल आदमी तो है ही, यूपी, बिहार, मतलब महाराष्ट्र, राजस्थान से, हरियाणा से लोग मुझे अपने पैसे खर्च करके वहां 3-3, 4-4 दिन से गुरुद्वारे में रुकते हुए मिले। एक भाई मुझे मिले, वो अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सरकार से कि आपने मेट्रो बंद कर रखी है, रास्तों में बैरिकेड लगा रखा है, इंटरनेट वहां बंद कर रखा है, फोन चलाना मुश्किल है, तो ये लोग आ कहां से रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अभिजीत दीपके ने कहा है कि जंतर मंतर को बैरिकेड लगाकर जेल बना दिया है, जैमर लगा दिए, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, सीपी की दुकानें बंद कर दी। 17 की आप तो उससे भी ज्यादा हो गए। सीपी का तो और बुरा हाल है। अगर आप जा रहे हैं जंतर मंतर तो आप गाड़ी खड़ी करने की नहीं सोच सकते आसपास, पूरा कनॉट प्लेस ट्रैफिक से पटा पड़ा है। मतलब इतना बुरा ट्रैफिक है, और दुकानें बंद कर दी शाम को 6:30 बजे ही। मतलब कनॉट प्लेस जो है दिल्ली का सबसे लाइवली इलाका है, वो मजा ही वहां आता है शाम को घूमने में। 6:30 बजे वहां दुकानें बंद कर दी। क्यों? क्योंकि कल भी और पिछले 2-3 दिन से भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो सीपी में वंदे मातरम और भारत माता की जय और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगा देते। सीपी में, कनॉट प्लेस में। अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया है, फिर भी दिल्ली के लोग वहां पर आ रहे हैं। मुझे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने मुझसे कहा है कि हम दिल्ली में रहते हैं, हमने आज तक जंतर मंतर देखा नहीं था, आज हम आए हैं जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के लिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मामले में कहा है, मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो। अपना हक मांग रहे छात्रों के खिलाफ सरकार ने क्रूर कदम उठाए हैं, बस एक चीज बंद नहीं कर पा रहे, मोदी जी पेपर लीक। मतलब जितना जोर वहां पर भीड़ ना आए इसको लेकर है ना, इसका 30% जोर भी लगा दिया गया होता तो यह आंदोलन ही नहीं खड़ा ना होता। और अभी भी सरकार को यह गलतफहमी है
कि वो बैरिकेड लगाकर, लोगों की गाड़ियां दूर दूर पार करवाकर, मतलब वहां पर मेट्रो बंद करवाकर, इंटरनेट बंद करवाकर अगर भीड़ रोक लेगी तो रुक क्यों नहीं रही है भीड़ मोदी जी? दोस्तों ये बताता है कि इस सरकार के पास आंदोलन हैंडल करने का, आंदोलन को मतलब कैसे भी करके मैनेज करने के एक्सपीरियंस जीरो है, जीरो। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तो अब भी कह रही हूँ, कोई चाणक्य नहीं है सरकार के पास, क्योंकि पार्टियां तोड़ना, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां 1 महीने पहले बैठ के कैंप कर लेना, ये कोई चाणक्य नीति नहीं है। एक्चुअली में चाणक्य नीति होती है पॉलिटिक्स को समझना। और इस समय, इस वक्त बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए सबसे सेफेस्ट चीज है कि वो अपने मंत्री का इस्तीफा ले लें। लेकिन अब तो लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी जैसा बॉस कहीं नहीं मिलेगा जो इतनी भीड़ को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दे रहा है। दोस्तों लोग कह रहे हैं कि अपने एम्प्लॉय को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, ऐसा तो कॉर्पोरेट में कोई बॉस नहीं करता, सबसे पहले वो अपने एम्प्लॉय की नौकरी ले लेता है अगर उस पर बात आए। लेकिन मोदी जी अपने मंत्री को बचाने के लिए क्या क्या जतन कर रहे हैं, लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। एक और खेल चल रहा है मीडिया में, गटर मीडिया, बताए क्या चल रहा है? अरे मोदी जी के लिए तो बड़ा आसान था मंत्री का इस्तीफा ले लेना, लेकिन मोदी जी मुश्किल काम कर रहे हैं। मोदी जी देखिए बिल लेकर आ रहे हैं, इस्तीफा तो कभी भी हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, इस्तीफा नहीं लेना है, इसको लेकर कुछ भी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों को कहा जाएगा आप मत जाइए, मेट्रो बंद किए जाएंगे, रास्ते बंद किए जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि वहां डिलीवरी बॉयज जो कि खाना पहुंचा रहे थे वो भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बावजूद भी ना वहां खाने पीने की कमी है, भीड़ तो खैर आप पूछिए मत। आज तो ऐसा हाल होगा कि पैर रखने की जगह नहीं होगी सैटरडे संडे। और सोशल मीडिया में तो ऐसा माहौल है कि जो घर पहुंच रहे हैं वो वहां रिकॉर्ड करके घर जाके सब अपलोड कर दे रहे हैं, फिर वो वायरल हो जा रहा है। हालत ये है दोस्तों कि जो लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों के लिए फ्री में खाना भिजवा रहे थे, शिकायत आई कि उन डिलीवरी बॉयज को भी रोका जा रहा है और वहां खाना पहुंचाने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस ने इसका फैक्ट चेक कर दिया कि ये खबर जो है फेक न्यूज है। फूड डिलीवरी सर्विसेज जो है जंतर मंतर में अभी भी चल रही हैं, जबकि इससे बिल्कुल अलग इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर, आज की खबर बताती है कि जंतर मंतर में जिन रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर किया गया है उनकी जो बची हुई बिल्स होती हैं, पर्चियां होती हैं, उनको इकट्ठा करके, रैपर्स को इकट्ठा करके पुलिस वाले उन आउटलेट्स में जाकर बता रहे हैं कि जंतर मंतर में आपको खाना नहीं भिजवाना है। और इंटरनेट की तो हालत ऐसी है कि इंटरनेट जाम होने के बाद कुछ ऐसे एप्स हैं जो ब्लूटूथ के जरिए आपको एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। उनमें से एक ब्लूटूथ मैश ऐप है बिटचैट। और अब दोस्तों इस कंपनी के संस्थापक की तरफ से कहा गया है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाली 14C एजेंसी ने आधी रात को जिट हब को नोटिस जारी करके कहा है कि बिटचैट के कोड को 3 घंटे के भीतर हटाए। मतलब आप सोचिए, ना केवल इंटरनेट बंद किया जा रहा है बल्कि ब्लूटूथ के जरिए भी वहां लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए, बातचीत ना कर पाए, वो हालात भी बंद किए जा रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वहां रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? ये जो आप देश की राजधानी दिल्ली में आप कर रहे हैं, पहले आप छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, ठीक है, टीयर गैस छुड़वा रहे हैं, उसके बाद आप देश की राजधानी दिल्ली में इंटरनेट बंद कर रहे हैं, सेंट्रल दिल्ली में आप रास्ते बंद कर रहे हैं, आप छात्रों से कह रहे हैं आप जा नहीं सकते। जब ये मतलब राजधानी में हो सकता है, आप सोचिए देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होता होगा जब ऐसा कुछ होता होगा। दोस्तों कुछ मणिपुर के लोग भी वहां पर आए हुए थे, वो ये बोल रहे थे कि आप ये जो सब झेल रहे हैं, इंटरनेट बंद, रास्ते बंद, लाठी चार्ज, ये तो हम पिछले कई सालों से झेल रहे हैं, हमारे लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।